नमस्कार। राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। वह अब नेता विपक्ष होने के नाते कई अहम समितियों का हिस्सा भी होंगे। चुनाव के नतीजे आने पर कांग्रेस के चाटुकारों ने हार के बाद भी राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है। अब इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी ने नेता विपक्ष का पद स्वीकार कर लिया है। अब तक राहुल गांधी सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से भाग रहे थे, किंतु अब राहुल गांधी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि संसद के अंदर मोदी का सामना करने की, क्योंकि संसद के अंदर कई बार आपको तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है। संबंधित विषयों की गहन जानकारी आपके पास होनी चाहिए, परंतु राहुल गांधी के अब तक के राजनीतिक करियर को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता कि वो किसी भी विषय पर पूरी तरह जानकारी लेते हैं। यहाँ तक कि संसद में उनकी उपस्थिति भी बहुत कम रहती है। तो इसलिए अब संसद के अंदर नेता विपक्ष के रूप में उन्हें देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अब भविष्य में क्या होगा यह तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, किंतु नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी पहले दिन ही शून्य पर आउट हो गए। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही असहमति थी। संसद के इतिहास में केवल 2 बार ही स्पीकर के चुनाव हुए हैं, अन्यथा आपसी सहमति से ही स्पीकर बनता आया है। किंतु चने के झाड़ पर बैठे राहुल गांधी को ऐसा लगा कि वो पूर्ण बहुमत से ना मिलने पर मोदी पर दबाव बना सकते हैं, परंतु 2 दिन हल्ला करने के बाद कांग्रेस ने अंतिम समय मत विभाजन की मांग का निर्णय वापस ले लिया और ध्वनि मत से ओम प्रकाश बिरला लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। देखिए, जब एनडीए के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है तभी मोदी पीएम है। इसके बाद भी राहुल गांधी द्वारा स्पीकर को लेकर विवाद उत्पन्न किया गया, किंतु परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन में ही सहमति नहीं बनवा सकी। जब इंडी गठबंधन में ही सहमति नहीं बनी तो कांग्रेस को यूटर्न लेना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस यदि वोटिंग की मांग करती तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास कितनी संख्या बल है पता चल जाता, और फिर चुनाव के बाद से कांग्रेस जो माहौल बनाने में लगी है कि ये मोदी सरकार कमज़ोर है, उसके पास बहुमत नहीं है, तो ये सारा प्रोपेगेंडा समाप्त हो जाता। खैर, कांग्रेस ने अंतिम समय ही सही पर यूटर्न लेकर एक बड़ी मनोवैज्ञानिक हार से फिलहाल तो स्वयं को बचा लिया है, परंतु जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार और मजबूत होती जाएगी। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अगले 5 साल भी पिछले 10 साल की तरह ही बीतने वाले हैं। भले ही कांग्रेस इस बार 99 सीटें जीतने में सफल हो गई हो, परंतु इसका नरेंद्र मोदी पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोदी पिछले 10 साल की तरह ही सरकार चलाते रहेंगे। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।